अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2011 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 1 काइनेमेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आइए इसको स्टार्ट करते हैं। द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर। आपको उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है, ठीक है। एनालाइज करेंगे एंड देन फिर हम क्वेश्चन को मजीद देखते हैं कि उसने क्या हमसे मांगा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का आपके पास जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी ये जो ग्रेडियंट है, ये हमारे पास क्या चीज़ देता है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी देता है, ठीक है। अच्छा, इसको जूम इन करके देखते हैं। तो मेरा बेटा आपके पास अप टिल 2 सेकेंड्स, ये आपके पास 0 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, तो एक बॉक्स आपके पास 2 सेकेंड्स का हुआ। तो अप टिल 2 सेकेंड्स आपके पास वेलोसिटी 0 है और 2 सेकेंड से लेके ऑल द वे 5 सेकेंड तक आपके पास ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि लाइन इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है फ्रॉम 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक, और 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी आपके पास 0 है। अब और आगे चलते हैं। हमारे पास मैं यहाँ पे स्केल रूलर लेता हूँ, रूलर लिया तो ये पिक्चर वन पे यहाँ पे देखें। मेरा बेटा इस रीजन में हमारे पास जो है लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है फ्रॉम 5 सेकेंड से लेके ऑल द वे 35 सेकेंड्स तक। तो आपके पास लाइन इज पॉइंटिंग, दिस लाइन इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लाइन इज पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपके पास यहाँ का ग्रेडियंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइन स्ट्रेट है तो ग्रेडियंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 35 सेकेंड आपके पास ग्रेडियंट आपके पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। Therefore, the velocity is positive and constant। तो यहाँ पर हम इसको, इस पॉइंट को लिख लेते हैं। आपके पास फ्रॉम 5 सेकेंड से लेके आपके पास ऑल द वे आपके पास क्या बात की कि ग्रेडियंट आपके पास एक तो पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। इससे पहले आपके पास फ्रॉम 0 से या 2 से 5 सेकेंड्स तक यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट जो है आपके पास पॉजिटिव था और इंक्रीजिंग था। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी और इंक्रीजिंग होगी। अच्छा, अब मेरा बेटा अगर हम 35 से, फ्रॉम 35 से लेके 45 सेकेंड इस रीजन में बात करें, 35 से लेके 45 सेकेंड्स तक, तो ग्रेडियंट आपके पास डिक्रीज होता नजर आ रहा है। जब ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और लाइन स्टिल पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। तो आई रिपीट, ग्रेडियंट इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 35 से 45 सेकेंड्स तक मेरे पास बेटा जो ग्रेडियंट है वो आपके पास पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी और डिक्रीज करेगी। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास ये जो पीक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जो है आपके पास, यहाँ पे अगर मैं आपके पास टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है वो आपके पास 0 हो गया, और ग्रेडियंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी आपके पास 0 हो गई एट 45 सेकेंड्स। इसके बाद बेटा आपके पास और आगे आते हैं, और फ्रॉम 45 से 53, ठीक है, आपके पास लाइन इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। लाइन आपके पास नीचे की तरफ आ रही है तो आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी, आपके पास पहले ग्रेडियंट 0 था, उसके बाद लाइन जो है वो स्टीपर होती चली आ रही है, तो ग्रेडियंट आपके पास इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो हम इसको यहाँ पर लेबल कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो मेरे पास क्या है, एक तो नेगेटिव है और इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी और इंक्रीज करेगी। अच्छा, अब आखिर में मेरा बेटा फिर मैं आपके सामने रूलर रखता हूँ और आपको ये दिखाना है कि ये देखिए आपके पास फ्रॉम 53 से लेके 100 सेकेंड तक ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेडियंट जो है आपके पास वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया तो आपके पास वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि लाइन आपके पास 43 से 53 सेकेंड्स तक ये जो लाइन है ये पॉइंट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेडियंट आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं अपने पास। फ्रॉम 53 से लेके 100 सेकेंड्स तक आपके पास जो ग्रेडियंट है
वो आपके पास एक तो नेगेटिव है और दूसरा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी और कांस्टेंट हो गई। ये तो था बेटा पोस्टमार्टम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अब हम आगे चलते हैं और पार्ट ए को रीड करते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड से लेके 35 सेकंड्स तक वेलोसिटी निकालनी है। तो 5 सेकंड से 35 सेकंड तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ग्रेडियंट कांस्टेंट है और वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। तो ग्रेडियंट अगर मुझे निकालना है यहाँ पे, तो आपके पास इस पॉइंट पर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास ये हो जाएगा 20 और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, 5,40। ठीक है, और मेरा बेटा उसके बाद ये आपके पास बन गया पॉइंट ऑन द वे मेरे पास किसके बराबर, 580। ये हो गया 580 और एक्स एक्सिस पे ये मेरे पास हो गया 35। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास कितने आ गए, 35,580। ये मेरे पास बेटा दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट वेलोसिटी के बराबर होता है, तो वेलोसिटी बराबर है y2 माइनस y1 यानी 580 माइनस 40 अपॉन x2 माइनस x1 35 माइनस 5। बेटा इसको जब कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 मीटर्स पर सेकेंड। Now, next, बल्कि last part. On figure 1.2, sketch the graph. Sketch the variation with time t of the velocity v of the car. कह रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने दिया है, उसको देखते हुए आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो मेरा बेटा हमारे लिए दो पॉइंट्स बना प्लॉट करना बड़ा आसान है। एक तो ये कि यहाँ से इस रीजन में आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, दूसरा मेरे पास इस रीजन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रॉम 5 से लेके 35 तक वेलोसिटी इज कांस्टेंट और आपके पास अब ये देखते हैं मेरा बेटा, ये आपके पास 5 सेकंड्स है और ये आपके पास 40, 38, 36 और ये बन गया 35 सेकंड्स। इस रीजन में मेरे पास ये आपके पास आ गया 20, तो ये आपके पास आ गया 18। वेलोसिटी मेरे पास आई थी 18 मीटर्स पर सेकंड, तो ये आपके पास आ गया 18। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा वेलोसिटी आ गई। क्या यार, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। फ्रॉम 5 सेकंड से लेके 35 सेकंड्स तक वेलोसिटी कांस्टेंट है 18 मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाओ किस रीजन में, इस रीजन के अंदर बात कर लेते हैं। इस रीजन में आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, तो ये आपके पास नज़र आ रहा है 590। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 53,590। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे पास 100,0। अब बेटा फॉर्मूला लगा देते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 0 माइनस 590 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपके पास हो गया ये 100 माइनस 53 और ये किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के बराबर। तो ये आपके पास इसको कैलकुलेटर में प्लग इन किया तो मेरे पास आया माइनस 12.55, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू माइनस 13 मीटर्स पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपके पास माइनस 13 आ गई। तो बिलो द वाई एक्सिस हम चलते हैं और ये जो आपके पास पॉइंट है माइनस 13 है, ये मैंने पहले से ढूंढ के रखा हुआ है। और 53 सेकंड से ये 53 सेकंड से 100 सेकंड तक वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास आ गया। और एक आखिरी चीज़ बेटा कि वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, आप यहाँ पे देखें ग्रेडियंट ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है। वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है एट एग्जैक्टली 45 सेकंड्स पे। तो ये हमें 45 सेकंड के ऊपर भी देखना है। तो मेरे बेटा ये आपके पास 45 सेकंड ढूंढने के लिए चलते हैं। तो ये आपके पास 40, 42, 44 और ये आपके पास आ गया 45 सेकंड्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 45 सेकंड। अब सिंपली हमें लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 45 सेकंड से होते हुए लाइन, इसको जाके ज्वाइन कर ले। ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ से तैयार हुआ। और एक आखिरी चीज़ रह गई है हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपके पास वेलोसिटी